अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे आज की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल। कमरा अदालत में क्या कुछ होता रहा, 8 जजेस में से कौन कौन से वो जजेस हैं जिन्होंने आज चुपते हुए सवालात किए, तंदोतेज जुमले बोले गए कमरा अदालत के अंदर, और कौन से एक जज साहब थे जो मुकम्मल खामोशी रखे हुए थे। और आज की समात में सबसे अहम बात जो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था और अनएक्सपेक्टेड भी था कि जादूगर समझे जाने वाले एक वकील वो भी आज खामोश हुए। उनको खामोश किसने करवाया, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं आज की अदालती कार्रवाई के आगाज पर। 12:35 पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समात के लिए कमरा अदालत में आया और आज जजेस के जो तासुरात थे चेहरों के वो बड़े हशाश बशाश नजर आ रहे थे, फ्रेश नजर आ रहे थे। और वो फिर हमें नजर भी आया कमरा अदालत की जो कार्रवाई थी, अदालती कार्रवाई, उसमें उसकी झलक भी हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दी। सबसे पहले जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है वो रोस्टम पर आए। उन्होंने बताया कि जो अदालत पार्लिमानी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग अदालत ने हमसे तलब कर रखी है वो अभी जमा नहीं कराई जा सकी। कल तक उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि वो तमाम तर तफसीलात अदालत में जमा करवा देंगे। उसके बाद जो फवाद चौधरी हैं वो रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस केस में नोटिस है तो हम अदालत की मुआवनत के लिए यहाँ पर मौजूद है। इम्तियाज सिद्दीकी साहब भी आए थे जो दरख्वास्त गुजार की जानिब से थे, और मुख्तलिफ वकला ने आज आकर अदालत को बताया कि हम अदालत की मुआवनत को तैयार हैं। बहरहाल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज किया। मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्तों पर समात का। अटॉर्नी जनरल ने आज आते ही ये कहा कि हमने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। आपको याद होगा एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील देने की एक इस्तदा कर रखी है और उसी एक दरख्वास्त के ऊपर आज उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को फोकस्ड रखा और उन्होंने कहा कि क्योंकि जो जजेस के आप कह सकते हैं कि जो जुडिशल रूल्स हैं, जो रूल्स हैं वो तश्कील भी जो फुल कोर्ट है उसने दिए थे और उनके ऊपर तरामीम भी फुल कोर्ट ही कर सकती है, और इस कानून को या इस जो कानून को चैलेंज किया गया है इसको सुन भी फुल कोर्ट सकती है। उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट ये था। बहरहाल उनके आर्ग्यूमेंट्स को अगर आप एक मिनट के लिए साइड पर रख दें, क्योंकि उनके आर्ग्यूमेंट्स में आज कोई लीगल बैकिंग तो कम से कम मुझे नजर नहीं आई। कुछ इखलाकी जवाब वो ढूंढते नजर आ रहे थे अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर और तलाश कर रहे थे और साथ साथ अदालत को बावर भी करा रहे थे। बहरहाल जजेस ने बड़े ही पर्टिनेंट सवालात उठाए हैं आज की समात में। अगर मैं बारी बारी आपको बताऊं, जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक अहम सवाल उठाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो कानून बनाया गया इसमें 5 रुकनी बेंच का कहा गया है। दरअसल यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना यह है कि जो कानून इस वक्त हमारे पास ज़ेरे समात है, जिसको हमने जिस पर अमल दरामद रोक रखा है, उस कानून के अंदर चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं बेंचेस की तश्कील के हवाले से उनको महदूद करते हुए आपने एक कमेटी तश्कील दी और उस कमेटी को ये कहा कि वो कमेटी कम से कम 5 रुकनी एक लार्जर बेंच बनाए मुकदमात की समात के लिए, और अब आप यहाँ हमारे सामने आकर कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाए, तो क्या ये आपके कौल व फेल में तजाद नहीं? उसके बाद यहाँ पर जस्टिस शाहिद वहीद जिन्होंने सिर्फ एक जुमला बोला और वो जुमला बड़ा पर्टिनेंट था। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखें आप हमसे कह रहे हैं कि हम फुल कोर्ट तश्कील देने का ऑर्डर करें, क्या आप मुझे वजाहत करेंगे कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि जो मास्टर ऑफ रोस्टर है वो चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस ने बेंचेस की तश्कील देना होती है, बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है। फुल कोर्ट बनाना है या नहीं बनाना ये चीफ जस्टिस का फैसला है। हम चीफ जस्टिस को कैसे कह सकते हैं कि आप बनाएं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप चीफ जस्टिस को ऑर्डर नहीं कर सकते, मगर आप चीफ जस्टिस को एक मामला रेफर कर सकते हैं कि अगर चीफ जस्टिस डीम्स अप्रोप्रिएट तो वो इसके ऊपर फुल कोर्ट बना दे। उसके बाद जो अहम एक ऑब्जर्वेशन आई है, एक तो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने आज एक मरतबा नहीं बल्कि मुतअद्दिद मरतबा आज की कार्रवाई का वो हिस्सा बने। उन्होंने आज मुख्तलिफ सवालात उठाए। सबसे एक अहम सवाल उन्होंने समात के आगाज पर उठाया कि आप जो बात कर रहे हैं क्या माजी में इस तरह की कोई मिसाल हमारे पास मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हम इस आपकी दरख्वास्त को एंटरटेन कर सकें? जिसका जवाब भी नफी में आया। बहरहाल जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी केस है उसका भी हवाला इस केस में आया और जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस का भी हवाला आया।
अब आते हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ही जादूगर वकील हैं। अपने दलाइल से जजेस को कन्विंस कर लेते हैं, उन जजेस को भी कन्विंस कर लेते हैं जो बज़ाहिर अपना माइंड बना चुके होते हैं। इस तरह का मुख्तलिफ इंस्टेंसेस मैंने भी विटनेस की हैं। एक सेनेट का केस था, उसमें भी उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त और कन्विंसिंग आर्गूमेंट किए थे और हमें तवक्को थी कि आज भी उनके आर्गूमेंट्स कुछ इसी तरह के होंगे, मगर आज जो ही वो दलाइल देने के लिए आए, उन्होंने भी फुल कोर्ट के ऊपर बात करना चाही तो जस्टिस आयशा मलिक ने एक मौके पर उनको बड़ा ही भरपूर अंदाज में स्नब किया। जस्टिस आयशा मलिक आज हमें प्रोएक्टिव नजर आई बेंच के अंदर। पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने काफी सख्त सवालात किए और उसके बाद बैरिस्टर सलाहुद्दीन को एक मौके पर उन्होंने बिल्कुल ही फंसा दिया, आप कह सकते हैं, अपने सवालात के बाद। एक मौके के ऊपर जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, उन्होंने कहा कि देखें, ये वाज़ेह ही नहीं है कि लिटिगेंट को मालूम हो, लिटिगेंट यानी साइल को ये मालूम हो, कोई भी दरख्वास्त गुजार जो सुप्रीम कोर्ट में आता है उसको मालूम हो कि कौन सा मुकदमा है जिसमें अदालत फुल कोर्ट बना सकती है, किस मुकदमे में उसको दरख्वास्त दायर करनी चाहिए फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से, किस मुकदमे में नहीं करनी चाहिए। ये वाज़ेह ही नहीं है, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने उनको बड़ा ही भरपूर अंदाज में स्नब किया। उन्होंने कहा कि देखें, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दें, आप यहाँ पर फैक्ट्स पर बात करें। आप एक अच्छे काबिल वकील हैं, हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप यहाँ पर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देंगे और अपने लीगल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको लीगल बैकिंग के साथ हमारे सामने आप रखेंगे। उन्होंने कहा कि जो बात आप कर रहे हैं इसका जवाज नहीं बनता। जवाज इस वजह से नहीं बनता कि हर मुकदमा दूसरे मुकदमे से मुख्तलिफ होता है। सुप्रीम कोर्ट कैसे ये डिसाइड कर ले कि फलां केस के अंदर फलां नोयत के जो मुकदमात हैं उनमें फुल कोर्ट बनेगा और फलां के नोयत के मुकदमात में नहीं बनेगा, क्योंकि हर मुकदमा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हमारे सामने रूटीन में जो कानून साजी से मुतालिक मुकदमात हैं वो ज़ेरे समात आते हैं, हम उन पर अपने फैसले भी करते हैं और माजी में भी हम कर चुके हैं और अब भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये कोई पहली दफा नहीं है कि इस तरह की कानून साजी हमारे सामने आई है। जिस तरह का तासुर आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा ही अलग नोयत का ये मुकदमा है और इसमें आपको फुल कोर्ट तश्कील देना ही होगा, मुझे कम से कम आपके इस आर्ग्यूमेंट में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि कोई लीगल बैकिंग नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि हर मुकदमे को उसके अपने मेरिट्स पर एग्जामिन करना होता है, परखना होता है और इस तरह के मुकदमात जो हैं वो रूटीन के मुकदमात होते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने यहाँ पर जस्टिस काजी फायज ईसा के मुकदमे का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देखें, जस्टिस काजी फायज ईसा के मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था, दरख्वास्त की गई थी जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से। और आपको यहाँ पर बता दें कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील थे। इन्होंने गो के आर्ग्यू नहीं किया था, ये दरअसल मुआवनत कर रहे थे मुनीर मलिक साहब की, जो कि सीनियर कौंसल थे उस वकील में। और तमाम तर केस मुनीर मलिक साहब ने खुद हमें बताया था कि ये तमाम केस तैयार भी बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने किया था और चीफ जस्टिस ने उस वक्त कमरा अदालत में बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जो कोशिश है उसको सराहा भी था। आज बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने उसी मुकदमे का हवाला दिया तो जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि उस मुकदमे के अंदर जो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था, दरअसल वो जजेस ने खुद ये समझा था कि उसको फुल कोर्ट बनाना चाहिए और उन्होंने कहा था कि उस मुकदमे के अंदर चीफ जस्टिस जो है वो नहीं थे, जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने उनको ये बताने की कोशिश की कि उस केस के अंदर भी जो एक लार्जर बेंच था उसने खुद फैसला किया और उसने डायरेक्शंस दी कि इस केस के अंदर फुल कोर्ट बनाया जाए और उन्होंने उस ऑर्डर का हवाला भी दिया और ऑर्डर अदालत में पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने इस केस के अंदर बड़े ही अहम आज ऑब्जर्वेशंस दी हैं। इस केस से मुराद जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जो रेफरेंसेस का बार बार हवाला दिया जा रहा था, क्योंकि दोनों ये अहम वो मुकदमात हैं जिनमें अदालत ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाया था। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि देखें, जस्टिस काजी फायज ईसा का केस हो या जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस हो, इन दोनों मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस के ऊपर इल्जामात थे और बड़े ही संगीन नोयत के इल्जामात थे। उन इल्जामात को आप सिर्फ उन जजेस तक महदूद नहीं कर सकते, दरअसल वो अदलिया का एक ट्रायल था, चीफ जस्टिस ने कहा। और उस ट्रायल को आप देखें, वो क्योंकि बुनियादी तौर पर जो अदलिया की आज़ादी की बात हो रही है, वो दो ऐसे मुकदमात थे जिनमें बाकायदा तौर पर अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक हमला था और इसलिए वाज़ेह ज़रूरी था वहाँ पर फुल कोर्ट की तश्कील देना और फुल कोर्ट इसीलिए वहाँ पर कायम भी किए गए। और दोनों ने, आपको याद होगा, चीफ जस्टिस ने यहाँ पर कहा कि आपको याद होगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप याद रखें, एक तो वो दोनों थे सदारती रेफरेंसेस दोनों जजेस के खिलाफ और दोनों रेफरेंसेस क्वाश हुए हैं, उनको कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने।
अब इस मुकदमे का उससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई मिसाल मौजूद है तो वो आप हमें दें। मगर हमने ये देखा कि आज मोस्टली जो अटॉर्नी जनरल भी थे और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो दोनों ही अदालत को कोई और मिसाल देने में नाकाम नजर आए। गो के बहुत अच्छे और काबिल वकील हैं, मगर आज उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनमें इतनी जान कम से कम मुझे तो नजर नहीं आई। और बैरिस्टर सलाहुद्दीन वो भी बार बार कोशिश करते रहे। अब आइंदा समात पर जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो काफी ज्यादा दिलचस्पी के हामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक मौके के ऊपर जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं वो आज बार बार मैंने नोट किया है, जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, पहले अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान और फिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल के दौरान दीगर तमाम जो जजेस हैं, अगर तमाम नहीं तो कम से कम 6 जजेस जो हैं, अगर वो हार्ड हिटिंग सवालात फेंक रहे हैं दोनों वकला पर, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो आप कह सकते हैं खामोश तो नहीं रहे, मगर बार बार उनको रेस्क्यू कराते हमें नजर आए हैं, रेस्क्यू करते नजर आए हैं। एक मौके के ऊपर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को रेस्क्यू किया कि आप हमें ये बताना चाहते हैं कि दरअसल इस मुकदमे की अहमियत ज्यादा है, इस वजह से इस पर फुल कोर्ट बनानी चाहिए। चले, हमने ये पॉइंट सुन लिया, अब आप आगे बढ़े। और जो सवालात थे जजिस के वो वहीं के वहीं रह गए। इसके बाद एक और मौका आया जब बैरिस्टर सलाहुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान काफी आप कह सकते हैं एक बहस हो रही थी। जस्टिस आयशा मलिक बड़े ही हार्ड हिटिंग सवालात कर रही थी और बैरिस्टर सलाहुद्दीन हमें वहां पर लाजवाब नजर आए। तो उस वक्त भी रेस्क्यू किया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने। उन्होंने कहा कि चले, आपकी दरख्वास्त का पहला जो पॉइंट है वो तो हमें समझ आ गया, जो आपका दूसरा पॉइंट है, जो पैराग्राफ नंबर 3 है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, उसके ऊपर आप हमें बताएं उसमें क्या है। मुझे ये लग रहा है कि आप शायद उसमें कुछ बेंच जो है इसकी कंपोजिशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कुछ अदम एतमाद कर रहे हैं जजेस के ऊपर। आप उस पॉइंट पर क्यों नहीं आते, उस पॉइंट पर आए। और यूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात को मुकम्मल ना होने दिया और वहाँ पर रुक कर कहा कि आज की समाअत गालिबन यहाँ तक की है, अब हम आइंदा के लिए इस समाअत को दोबारा मुकर्रर करेंगे क्योंकि अब वक्त काफ़ी हो चुका है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्योंकि हमारे एक जज साहब जो हैं, जज साहिबा दरअसल काजीफा जो यहाँ पर बात हो रही थी वो जस्टिस आयशा मलिक की हो रही थी, उनकी अदम दस्तयाबी के बायस अब ये बेंच आइंदा चंद हफ्तों के लिए नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि तारीख अभी नहीं दे रहे, तारीख आपको ऑर्डर में मिल जाएगी, मगर एक बात तो तय है कि कम से कम 3 हफ्तों से पहले ये मुकदमा अब समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। और साथ साथ ये मुकदमा, इसमें जो कानून साजी है उस पर अमल दरामद अदालत ने पहले ही रोक रखा है और आज उस फैसले को एक मरतबा फिर गालिबन तीसरी दफ़ा, यकीनी तौर पर तीसरी दफ़ा अदालत ने अब बरकरार रखा है। जो हुक्म इम्तना था, जो अमल दरामद है, उस कानून का जो नफाज है उसको रोका हुआ है अदालत ने और अब इसकी मुद्दत भी गैर मुअय्यना हो चुकी है। जो सबसे एक अहम बात या दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो बिल्कुल बाईं जानिब बैठे थे चीफ जस्टिस के, वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे हैं। उनकी जानिब से कोई पार्टिसिपेट नहीं किया गया आज की इस हेयरिंग में और मुख्तलिफ क्या सराहियाँ हो रही हैं उनके इर्द गिर्द, शायद वो सेटिस्फाई नहीं है इस बेंच से, मगर मेरी रीडिंग ज़रा मुख्तलिफ है। वो अभी तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं और आइंदा आने वाली समाअत में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। मगर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का जो किरदार था वो आप कह सकते हैं कि ज़रा जजेस से, आज उन्होंने जो जजेस की लाइन थी उससे मुख्तलिफ वो हमें नज़र आए। ये भी हो सकता है कि वो ये चाह रहे हों कि मामला कंक्लूजन की तरफ बढ़े और सूरत हाल मजीद आगे वाज़ह हो कि दरअसल हुकूमत चाहती क्या है, क्योंकि अभी मेरिट्स के ऊपर तो बात हुई नहीं, अभी तो फुल कोर्ट के हवाले से बात हो रही है, बेंच की कंपोजिशन के हवाले से बात हो रही है, मामला अभी आगे भी बढ़ेगा। अदालत ने एक मरतबा फिर समाअत के इख्तिताम पर जो अटॉर्नी जनरल है उनसे पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा करवाने का उनको हुक्म दे दिया। उनको कहा है कि कल तक आप हमें हर सूरत वो रिकॉर्ड जो है वो फ्राहम कर दें। अब वो फ्राहम करेंगे या नहीं ये एक अलग बहस है। गो के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि उन्होंने ऑफिशियली और अनऑफिशियली जो स्पीकर हैं उनसे ये बात कही है और उनसे कम्युनिकेशन उनकी जारी है। कल तक उम्मीद है वो अपना जो तमाम तर रिकॉर्ड है वो अदालत के रूबरू पेश कर देंगे। आज अदालत ने समाअत को अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है, जो कि कम से कम 3 हफ्तों के बाद ही अब होगी। आइंदा आप देखते हैं आइंदा समाअत पर इस मुकदमे के अंदर क्या होगा। आज की कार्रवाई आपको बताई। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।